अनसक्सेसफुल लोगों के लिए रामबाण। जी हाँ दोस्तों, जो जीवन में व्यक्ति अनसक्सेसफुल हो गए या फिर कहीं के अपने कंपटीशन की तैयारी में या फिर कहीं भी ऐसे दलदल में फंस गए जहां लग रहा है उनको कि जीवन समाप्त हो रहा है, जीवन संपूर्ण अंधकार में घुस चुका है, या फिर कहे कि जीवन एक ऐसे दोराहे चौराहे पर खड़ा है जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग के काम आ सकते हैं। हो सकता है प्रकृति ने आपके लिए ही अब कुछ मुंह से ऐसे शब्द निकलवाए जो आपके बेहद काम आए। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये देखिए, कहीं ना कहीं अब हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने वाली भी बात है कि कहीं कोई हमारे अंदर मैं और अहंकार जैसे शब्द की अंदर कोई अनुभूति तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हम परमात्मा को ही चैलेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से वाइब्रेशन आ रही हो। क्योंकि लाइफ में हम करते क्या है, बहुत सी बार मैं और अहंकार इतना जबरदस्त हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं परमपिता को ही चैलेंज कर रहे होते हैं। ये लाइफ की सबसे बड़ी भूल है। दूसरा हमारे कर्माज को लेकर है कि जब हम कर्म करते हैं तब अच्छे कर्म में है तब तो ठीक है, लेकिन जब भी हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है और बुरे कर्म कर रहे हैं जब भी ऐसा डाउट होता है कि जैसे बुरे कर्म में कोई देख तो नहीं रहा है, हम आसपास नजर दौड़ा लेते हैं। अच्छे कर्म में ये सोचते हैं गुप्त दान करते हैं, किसी को पता तो चल ही नहीं रहा, लेकिन भाई कैसे होगी, देखने वाला सब देख रहा है। आप चाहे गुप्त दान करें, चाहे कैसा भी दान करें, आप चाहे कैसा भी पाप करें, चाहे कैसा भी कर्म करें, देखने वाला सब देख रहा है। इधर उधर तो चाहे आप दृष्टि न दौड़ाएं। जी हाँ दोस्तों, लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ, जो रिलेशंस में या फिर कहीं से भी एक्सपीरियंस जो होते हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जब जर्नी यात्रा शुरू होती है तब व्यक्ति का जब दुख का समय आता है तो ये देखिए कि मैं और अहंकार सबसे पहले उसका नष्ट होता है, और वो मैं और अहंकार लंबा चलता जाता है तो वो यात्रा भी लंबी चलती जाती है। मैं और अहंकार जब उस व्यक्ति का समाप्त हो जाता है तो वो अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने लग जाता है, क्योंकि लक्ष्य के बाधा में या फिर कहे कि लक्ष्य को पाने में ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। और मैं और अहंकार जब प्रभु की लीला चलती है दूर होकर ही रहते हैं, चाहे वो किसी का नहीं बचा, चाहे वो अर्जुन का हो, चाहे वो बलराम जी का हो, सबका अहंकार दूर होता है, ये आप ध्यान रखें। और जीवन में जब आपको लगे कि आप किसी चीज का लक्ष्य ले रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखें, ये आपके जीवन में बड़ी काम आने वाले कि आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर्म कर सकते हैं, हर संभव प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें कि फल आपके हाथ नहीं है। फल आप चाहकर ऐसे नहीं पा सकते कि आपने पूरा जोर भरसक प्रयास किया, हो सकता है वो आपके प्रारब्ध में ना हो, आपका प्रारब्ध धीरे धीरे वहां तक आपको लेके जाएगा, लेकिन अपने कर्म करते हुए नहीं रुकना है। लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, व्यक्ति दृढ़ संकल्प घोर दृढ़ संकल्प कर लेता है, लेकिन वो कहता है जब समय आने लगता है तब वो चीजें हिट होने लगती हैं। तो हमें कुछ पहचानना होगा। बहुत से लोग ऐसी समस्या में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन का शिकार होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको ये पहचानना होगा, मानना होगा कि हम सारे कर्म कर सकते हैं, लेकिन चाहकर भी हम अपने अनुरूप फल प्राप्त नहीं कर सकते। हम चाहकर भी अपने अनुरूप फल प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात आपको जाननी, माननी और समझनी भी होगी, क्योंकि इससे क्या है, लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं आजकल। अपनी एक एक्टिविटी में इतना ज्यादा कुछ घुल मिल गए हैं या फिर कहीं कितना भरसक प्रयास हरसंभव कर रहे हैं। ये अच्छी बात हम नहीं, ये नहीं कह रहे कि दृढ़ संकल्प की अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना भी उनको जरूरी है कि फल हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। और उनको ये एक्सपेक्ट करना होगा कि हमने हमारा कर्म 100% कर दिया है। अब विधाता का काम है वो आपको कहाँ लेकर जाए, कैसे लेकर जाए, कब आपका भाग्य उदय है, तो सारी चीजें। तो आप रिलैक्स रहे, क्योंकि आप अपना कर्म कर चुके। हम कोई भी एग्जाम देते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, अच्छे से एग्जाम लिखते हैं, लेकिन उसके बाद फल हमारे हाथ में थोड़ी होता है। पास फेल, चलो पास फेल भी हम उससे ये एक्सपेक्ट लगा लेते हैं कि हाँ इतना तो मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन क्या कभी परसेंटेज का आइडिया लगता है कि इतनी तो डेफिनेटली हो जाएगी? सिर्फ एक अनुमान होता है, फिक्स थोड़ी होता है। तो लाइफ में थोड़ा सा ये भी एक्सपीरियंस करें कि फल हमारे हाथ में नहीं है, तो आप देखोगे आप वर्तमान समय में रहकर कर्म और भी ज्यादा अच्छे फोकस के साथ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब हमें फल की अनुभूति नहीं है, हमें इससे ये फल मिल सकता है ये हमें पता है, लेकिन ये कर्म करूंगा और ये फल मिलेगा ही मिलेगा, ये कहीं ना कहीं अब आपका भ्रम बन चुका है। ये बात आप ध्यान रखें, ये कर्म करूंगा ये फल मुझे मिल सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये कर्म कर रहा हूं तो फिर मैं भी देखता हूं कैसे एक
मुझे ये फल नहीं मिलता, मुझे ये फल मिलकर रहेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं और अहंकार वाली जगह आ रही है। आप तो परमात्मा को ही चैलेंज कर रहे हैं। ये आप प्रयास कर सकते हैं, अच्छी बात है, प्रयत्न कर सकते हैं, ये अच्छी बात है, दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अहंकार को बीच में नहीं ला सकते कि मुझे तो ये फल चाहिए ही चाहिए। आप अपना प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे प्रकृति आपको उस जोन में लेकर जाएगी। हो सकता है आपको एक बार में मिल जाए, हो सकता है 2 एफर्ट करने पड़े। तो आप इस चीज को समझिए, थोड़ा जानिए, पहचानिए, क्योंकि इस समस्या से बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अवस्था में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक वो कहते हैं कि डेटा है, डेटाबेस चीजें हैं, नहीं, ये आंखों देखा हाल है, ये आंखों देखा हाल है। अब इसको चाहे आप किसी से जोड़ लीजिए, चाहे आप कर्मा से जोड़ लीजिए, या फिर एक साइड इतनी प्रैक्टिस है और कहीं ना कहीं अपने अनुरूप हम खुद ही फल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये कहीं ना कहीं गलत है। हम हर कार्य अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि रोटी का निवाला तो हाथ से लेकर मुंह तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे वो कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, कि हमारे नाम उस दाने पर लिखा है या नहीं, तभी वो अंदर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता भी यही कहती है। तो आपको ये चीजें माननी होगी, ये लाइफ में बड़ा जरूरी है। क्योंकि हो सकता है वो कहते हैं ना लाइफ में बड़े फेलियर आते हैं, इधर फेल, इधर फेल, इधर फेल, इधर फेल, और व्यक्ति संघर्ष करते 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 अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाता है। लाइफ में हर व्यक्ति के जीवन में फेलियर आते हैं। किसके जीवन में फेलियर नहीं आते? शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके जीवन में पहली बार में चीजें हिट कर गई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने पहले स्ट्रगल किया होगा। तो आपको ये थोड़ा सा एहसास करना होगा कि डिप्रेशन का शिकार होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपको मंजिल नहीं पता हो सकता है आपको डायरेक्शन नहीं पता हो। बहुत सी बार एस्ट्रोलॉजर या फिर कहे कि डायरेक्शन की एस्ट्रोलॉजी से ये फायदा होता है कि व्यक्ति को डायरेक्शन मिल जाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या करे जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या फिर ऐसा व्यक्ति क्या करे कि जिसके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है, नाम भी वैसे ही चल रहा हो, सोनू का भाई मोनू, मोनू का भाई टोनू, क्या करेगा वो व्यक्ति? कहाँ से मिलेगा उसको डायरेक्शन? क्या जाके दिखाएगा वो एस्ट्रोलॉजर को? तो क्या उसकी लाइफ नहीं है? अब क्या वो हाथों को दिखाएगा? तो बहुत सके तो हाथ भी नहीं होते। क्या वो मस्तक की रेखा को पढ़वाएगा? मस्तक रेखा पढ़ने वाले मिलते नहीं है। तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपकी जर्नी की यात्रा जहां से शुरू हुई है वो धीरे धीरे फेल पास पास फेल जुड़ती 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 आपको आगे ले जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो इसलिए इतना परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं, आप अपना कर्म करते रहें और प्रकृति आपको वहां तक लेके जाएगी। जो जो चीजें आपको झेलनी है वो झेलनी पड़ जाएगी, क्योंकि प्रारब्ध का खेल ऐसा ही है कि हमारे कर्म भी तो हमें भोगने पड़ेंगे। अगर हमारे अनुरूप हमें सारी चीजें मिल जाएगी तो ऐसा मत समझना कि आपने इतनी हर संभव प्रयास किया, आपको सफलता नहीं मिली, भाग्य का खेल अलग है, मैं इस फील्ड में चला गया, क्या पता उससे ज्यादा मिल जाए, चाहे पर क्या पता थोड़ा कम मिल जाए। लेकिन आज जो आपने प्रयास किया है जीवन में, कभी ये ना सोचना कि इसका फल नहीं मिलेगा। जीवन में कभी ये मत सोचना कि इसका फल नहीं मिलेगा। आपने जो कुछ इतना सा भी कर्म किया है, किंचित मात्र भी, फल उसका भी डिसाइड हो चुका है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ये बात आप ध्यान रखें। आपने इतनी बरसक तैयारी की है, आप डिप्रेशन में भी चले गए, लेकिन ये ना सोचना कि आपने जो तैयारी की है डिप्रेशन में चले गए, हमारे साथ अच्छा क्या हुआ। वो जो प्रारब्ध में है वो फल डिसाइड हो चुका है, कब मिलना है वो समय निश्चित हो चुका है। वो कहते हैं ना समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता। तो आप ये एहसास करें कि जो आपने कर्म किया है, जो आपने स्टडी की है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो प्रारब्ध में ऐड हो चुकी है। कब आपको कौन सा फल मिलने वाला है, कब कितना मिलने वाला है, सब चीज वो आप अपने एफर्ट के अनुसार आइडिया लगा सकते हैं कि आपने कितना अपना 100% दिया। तो लाइफ में आपके लिए चीजें थोड़ी इजी हो जाएंगी, आप कर्म करने में हमेशा आगे रहेंगे। हो सकता है कुछ लोगों का ओपिनियन हमारे लिए नेगेटिव भी आए, लेकिन बात कहीं ना कहीं एक बार अपने आप से बातें करके देखना, एक बार अंतर्मन से बातें करके देखना। और जिन व्यक्तियों के जीवन में घनघोर अंधेरा छा गया है, उन चीजों को मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ कि जब घनघोर अंधेरा छा जाए तो ये समझना सुबह होने वाली है। क्योंकि जब घनघोर अंधेरा छा जाए और सुबह जब होने वाली है तो उसके बीच का एक दायरा होता है, उसके बीच का एक दायरा होता है। वो दायरा संघर्ष वाला, खतरनाक वाला होता है। वहाँ आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पेशेंस की, दिमाग शांति की, और वो मेडिटेशन से पॉसिबल है, ध्यान से पॉसिबल है। अंदर से आप स्ट्रॉन्ग बनिए, योग व्यायाम प्राणायाम कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान जरूरी है। आपने एक बार देखा होगा, जैसे मैं श्री कृष्ण सुदामा जी की एक स्टोरी आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी है, सुदामा जी वो राजा के दरबार में जाते हैं
वहां राजा अपनी प्रशंसा के गीत गवाना चाहता है, लेकिन वो तो श्री हरि नारायण। और आप देखते हो कि उनको सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया जाता है, पथरीली सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया जाता है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका प्रारब्ध खत्म हो गया, इसके दुखों का अंत हो गया है। अब सिर्फ इतना सा बच रहा है उस उजाले होने से पहले कि ये वहां से और यहाँ तक मेरे पास आएगा। आप भी जब घनघोर जीवन में अंधकार छा जाए तो आप ये समझना कि अब वो समय यहाँ से चालू हो गया है। अब यहाँ से हमें वो एक स्टेप लेना है। अब यहाँ पर घनघोर अंधेरा खत्म हो जाता है और घनघोर अंधेरे में ही अब एक स्टेप लेना है जो हमें उजाले की ओर लेकर जाएगा। हो सकता है प्रकृति आपको कुछ संकेत दे तो आप शांति से ध्यान मग्न होकर कुछ सुनने का, समझने का प्रयत्न करें। या फिर हो सकता है कोई चीज आपकी लाइफ में बार बार टकरा रही हो, जैसे हमारी लाइफ में मेडिटेशन बार बार टकरा रहा था। तो आपको भी एहसास होगा कि यार कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बार बार मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हो, मैं कहीं ना कहीं ये सोच रहा हूँ कि यार ये कैसे आ रहा है, लोगों को बता रहा हूँ या फिर कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतार रहा हूँ और वो मेरी लाइफ का फ्यूचर होने वाला है। तो थोड़ा सा एहसास करें, अपने आप से बातें करें। जितना दिमाग रिलैक्स होगा, शांत होगा, स्ट्रांग होगा, उतना ही आप अपने आप से बातें कर पाओगे। इसके लिए मेडिटेशन, ध्यान जरूरी है। फिर आप एहसास करें कोई चीज अगर नहीं मिल रही है तो आपको जिस चीज में लग रहे हो, जिस चीज में सफलता अर्जित करनी है, उसी चीज में लगे रहे। प्रकृति को जहां ले जाना होगा वो अपने आप ले जाएगी। आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें लगे रहे, 100% दे। 100% के लिए भी आपको अपने आप से बातें करनी है कि क्या मैं 100% दे रहा हूं या नहीं। कहीं ना कहीं आपको लगे क्या 99% दे रहा हूं, तो आप चीजों को थोड़ा मेल जोल करें, समझे, परखे कि यार कहीं 1% कहाँ मिस हो रहा है। क्योंकि लाइफ में ये जरूरी नहीं है कि सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक हम काम कर रहे हैं तो क्या हम 100% कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मैंने भी किया था एक बार। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, फिर सुबह 6 बजे, ऐसा शेड्यूल 6, 7, 8 महीने तक पागलों जैसा। लेकिन जब मैं खुद से अपने आप से बातें करता था, क्योंकि मैं धीरे धीरे मेडिटेशन, ध्यान के उसमें आ गया फील्ड में, और मैं लोगों को ऐसे ही बताता था। वैसे ही कोई कहता है ये समस्या है मेडिटेशन करो, कोई कहता है ये समस्या है मेडिटेशन करो। ऐसे ही ऑफलाइन जो यार दोस्त मित्र होते थे। फिर एहसास किया कि यार ये चल क्या रहा है, ये जीवन में चल क्या रहा है। तो जब हम अपने आप से बातें करते हैं तो फिर मैंने एहसास किया कि सुबह से रात तक काम कर रहा हूं लेकिन मेरी गाड़ी 99% से, अपने आप से जब बातें करता हूँ 99% से आगे नहीं बढ़ रही। हर संभव प्रयास कर लिया। अब ये तो एहसास था कि इससे आगे तो काम बढ़ा ही नहीं सकता। अब तो काम कम होगा तो ये परसेंटेज भी घटेगी। अब काम धीरे धीरे मैंने कम करना चालू किया, या फिर कहीं की प्रकृति ने कम करवाना चालू किया, कुछ भी आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। अब काम धीरे धीरे बिल्कुल कम कर लिया। अब जितना काम करता था उसको पूरी उससे करता था कि वो क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी भरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं क्वालिटी है क्वांटिटी दे ही नहीं पा रहे। तो मतलब क्वालिटी पहली प्रायोरिटी थी और फिर क्वांटिटी सेकंड। मतलब सबसे पहले हम क्वालिटी और फिर क्वांटिटी की कितना कर सकते हैं उससे एक कमी रखा कि हो सकता है रोज इतना पॉसिबल ना हो, हायर से हायर। फिर एहसास हुआ कि हमने एक चीज पकड़ी और उस चीज को पकड़ते चले गए। और फिर वहां से फिर हमने अपने आप से बात की 1 महीने बाद, क्या अब 100% है या नहीं है, या अब भी कोई कमी है। फिर हमने जब अपने आप से बातें की तो अब एहसास हुआ काम कम हो गया, समय अधिक मिलने लग गया हमें। जो सुबह 6 बजे की जगह दिनचर्या 6 बजे जगने की थी, लेकिन रात को सोने की बदल गई। दिन में स्टडी करने लग गए, थोड़ा पढ़ने लग गए, थोड़ी जानकारी नॉलेज लेने लग गए, सीखने लग गए। अब ये समय मिलने लग गया, चीजें कम हुई। अब अंदर से आवाज रही अब 100% है। तब एहसास हुआ अब हम सक्सेस की ओर है। तो ये बात आप एहसास करें, जब घनघोर अंधेरा छा जाए निराश ना हो। अब आपको वो एफर्ट लगाना है जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। आपको उसके लिए तैयार होना है। ये बात आप ध्यान रखें। हो सकता है मन आपका गवाही ना दे या बहुत चीजें बिगड़ जाएं, लेकिन आप ये एहसास करें कि कोई नशे वशे की या कोई ऐसी चीज ना सोचे जो आपकी लाइफ को खत्म कर दे। वहां से एक स्टेप लेने की बारी है। अगर आप बिल्कुल ही कहते हैं लाइफ में बिल्कुल ही मामला खत्म हो गया है, तो मुझे छोटा भाई या फिर जैसे भी आप समझ के यार दोस्त मित्र एक स्टेप और ले ले। क्योंकि ये मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूं कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर।
कि ये स्टेप वो है जहाँ घनघोर अंधेरा छा जाएगा, अब सवेरा होने वाला है। हो सकता है आपकी कमर टूट चुकी हो सकता है आपका शरीर साथ ना दे रहा हो सकता है आपका मन शांत नहीं दे रहा हो। इसलिए कहता हूँ कि मेडिटेशन, योग, ध्यान, व्यायाम करो, अंदर से स्ट्रोंग बनाओ और एक एफर्ट ले डालो, एक एफर्ट और ले डालो। ये आपके लाइफ चेंजिंग एफर्ट होने वाला है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जब घनघोर अंधेरा छा जाता है, जैसे एक बार हमारे जीवन में भी घनघोर अंधेरा छा गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन हम मेडिटेशन ध्यान करते थे तो सिर्फ हम साइलेंट थे, कुछ कर तो सकते ही नहीं थे। माइंड अपसेट, कमर बिल्कुल ऐसे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब हमारे पास समय भी नहीं था, मनी भी नहीं थी, फिर लग रहा था कि एक स्टेप और, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से ताकत होती है। चाहे कमर टूट गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वापस स्टैंड ले रखा है कि एक एफर्ट और वो एफर्ट सफलता दिला जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपको कभी लग रहा हो कि यार और जानकारी अच्छी, तो आप कमेंट कर सकते हैं और गहराई से बताने का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद।